अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस घास के बारे में बताने वाला हूँ वो उत्तर भारत में बड़ी मशहूर है और खूब खाई जाती है और बड़े पैमाने पर इसकी काश्त भी होती है। गर्चे की पहले ये खुदरू होती थी और जंगलों में, बियाबानों में खूब उगा करती थी, और जब काश्त नहीं होती थी तो लोग जंगलों से उसके पत्ता नोच लेते थे और इकट्ठा कर लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। उसका नाम है चौलाई। जो मार्केट में मिलती है वो सादी वाली चौलाई होती है और एक चौलाई और होती है जो कांटे वाली होती है। अमूमन वो जंगलों में होती है, मगर टेस्ट और स्वाद में वो इससे अच्छी होती है। खैर, इसको एमेरंथस इंग्लिश में कहते हैं और मिजाज इसका सर्द तर है, यानी ये अच्छी खासी मात्रा में ठंडी होती है। तो चूँकि मिजाज सर्द तर है तो इसी लिहाज से इसका इस्तेमाल भी होगा। इसके कार्य जान लें, ये काम क्या करता है। मेडिसिनल, मुशक्किन हरारत, क्योंकि ये सर्द तर है तो ये बुखार को उतारने में, या बदन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो या गर्मी का एहसास हो रहा हो तो इसको पका के खाया जाए तो इंसान को अफाका होगा। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो रोल है नाफ़े ख़ास, वो अमूमन मैं बताऊं 99% लोगों को नहीं मालूम होगा। वो है हाबिसुद्दम, हीमोस्टैटिक, यानी खून को रोकती। ये इसका नाफ़े ख़ास है, मेन काम इसका खून को रोकना है। तो अब ये जान लें कि ग़िज़ाइयत इसमें कम पाई जाती है। गर्चे की लोग दावा करते हैं इसमें आयरन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। आयरन पाया जाना एक अलग चीज़ है और ग़िज़ाइयत, पोषक तत्व का बड़ी मात्रा में पाया जाना एक अलग चीज़ है। खैर, यह चीज़ टीबी के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर चौलाई को लोहे की कढ़ाई में पका के खाया जाए तो टीबी के मरीज़ को जो हरारत हुआ करती है उसमें भी फ़ायदा होगा, प्लस अगर वो खून थूक रहा है तो उसमें भी फ़ायदा होगा, यानी उसका खून आना मुंह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा दीवानगी और सुजाक जैसे बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल खूब होता है और खूब फ़ायदा करता है। दीवानगी यानी कि जो दीवाना हो गया है मरीज़, या उसके सर पे सफरा सवार है, या गर्मी की हिद्दत की वजह से एकदम उलझन झुंझुलाहट में रहते हैं, या वो इंसान, औरत हो या मर्द, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और गर्मी की वजह से वो बेचैन रहते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल करें अपने भोजन में तो उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर खून औरतों को माहवारी में आ रहा हो तो माहवारी में बहुत ज़्यादा खून आने को भी ये रोकता है। चूँकि हाबिसुद्दम हीमोस्टैटिक है, सो खूनी बवासीर में भी फ़ायदा करेगा। और ये दो तरीके से फ़ायदा करेगा। एक ये कि ये हाबिसुद्दम है, इसका कैरेक्टर है, और दूसरा ये आयरन डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की मात्रा कम हो जा रही हो तो उसको भी ये कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से बवासीर खूनी के मरीज़ों के लिए एक तरीके से चौलाई वरदान साबित होगी कि उनका खून भी आना टट्टी के रास्ते से कंट्रोल हो जाएगा, प्लस खून जो चला गया है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन में जो कमी आई हुई है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेन इसका काम है। अच्छा, और पत्ते के अलावा इसका जड़ और बीज का भी इस्तेमाल, दवान इस्तेमाल होता है।
करने से फ़ायदा होगा। इसकी इस्लाह गरम मसाले से होगी, यानी कि अब हमारे यहाँ नॉर्मल ऐसे ही नमक और लहसुन वगैरह में जो भी हो डाल के बना लिया जाता है, कढ़ाई में भून, लेकिन इसकी इस्लाह करने के लिए गरम मसाले का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है और उससे इसकी इस्लाह हो जाएगी। बदल इसकी, यानी कि इसका बदल क्या है, तो इसकी बदल खारदार यानी कांटे वाली चौलाई इसका बदल है। ये बड़े शॉर्ट में और चौलाई के बारे में मैंने बता दिया है आपसे। और यकीन जाने कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे आज तक इसका इल्म क्यों नहीं हुआ कि ये हीमोस्टैटिक यानी कि खून को बंद करने वाला है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला। ये तो सभी लोग जानते हैं कि चौलाई खाओ भाई खून बढ़ जाएगा, लेकिन चौलाई खाओ भाई खून अगर बह रहा हो तो बंद भी हो जाएगा। ये इसका मेन कार्य है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी फ़ायदा बख्शेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो खून की किल्लतुद्दम, खून की कमी से जूझ रहे हों या और इस तरह की बीमारियों जो खून बह रहा हो तो उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे।